फिर से आइटम आ गई, बड़ा अंदर है। ओ मैडम, कहाँ, क्या चाहिए? मिट्टी पूजा के लिए। चुप, मिट्टी यहाँ पे फालतू में मिट्टी करके मरवा मत। कहो कि मिट्टी दबो ना इस बार हम लोग। हमें पूजा कमेटी के लिए मिट्टी चुप चाहिए। कर यार, मिट्टी 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 क्या करेंगे मिट्टी लेके? किसको चाहिए मिट्टी? पूजा कमेटी के लिए। पूजा कमेटी की बात मत कर। निकल यहाँ से, निकल, मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से। आप एक बार मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हमको हूँ। कुछ नहीं सुनना। क्या करना है मिट्टी को लेके? कौन करेगा मिट्टी? पूजा कमेटी में हमें पूजा क्या बात ही तो मत कर। कौन करेंगी? हवसी दरिंदे मिट्टी को लेके पूजा करेंगे? हाँ, 2 हाथ जोड़ के सुबह माई के सामने खड़े हो जाते हैं और रात में उसी हाथ से पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या करता फिरता है। उसको चाहिए मिट्टी। ओ हो, मैं ठाकुरा ने पूजो ना। समाज साले कुत्ते सब बोले मिट्टी। बहुत समाज को गाली क्यों दे रही हैं आप? एक मिट्टी ही मांगने आई हूँ ना आपके पास, इतना क्यों भाव दिखा रही है? हम लोग इस बार कोई मिट्टी नहीं देने वाले। क्या ही कर लोगे अगर आप मिट्टी दे दिए तो? क्या ही बिगड़ जाएगा आपका? पैसे चाहिए, कितने चाहिए बोलिए, मैं देती हूँ आपको पैसे। बोलिए कितने पैसे लेंगे? पैसों से तू देवी माई का मिट्टी लेगी, वो भी इनको लिए, इन सब के लिए। हाँ, जो हमारी जैसे बहनों को छीड़ के खाते हैं। दरिंदे हैं साले, दरिंदे। थूक है, थूक है समाज के लिए, ये मैं आपकी बात मानती हूँ, बट उसके लिए हमें मिट्टी नहीं देने से आप क्या साबित कर लेंगी? बहुत कुछ साबित कर लेंगे। हमको ना इस बार न्याय चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा मिट्टी नहीं देकर? हाँ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। क्या ही तो रोक रहे हैं हम। यही तो आप लोग गड़बड़ कर दे रहे हो। मिट्टी नहीं दोगे तो उससे क्या ही हो जाएगा? बहुतों का नुकसान होगा, लोगों को खाने पीने नहीं मिलेगा। आप समझ भी नहीं पा रही हो। तू ना बहुत बक रही है, तू बहुत बक रही है। निकल यहाँ से। हमको किसी को मिट्टी नहीं देना। कौन सी समाज की बात कर रही है? जिस समाज के हिस्से आप खुद भी हो, समझो ये बात। हम इस समाज का हिस्सा ही नहीं होना चाहते। हम तो साला जिंदा ही नहीं रहना चाहते। हाँ, जिंदा नहीं रहना चाहते। ये अय्याशी से भरी जिंदगी, ये इतने घेने गुट्टे, आसपास लोग जो पैसे उड़ाते रहते हैं। ये अगर तू समझती। मैं समझती। आपके जिंदगी में जिसके ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई पीड़ा है। चूतिया मत समझ हम लोग को। चूतिया नहीं है हम लोग। चूतिया नहीं हो, चूतिया तो हम जैसे लोग हैं। आप जैसे लोग तो समझदार हो इस समाज के लिए। बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत हम जैसे लोगों की वजह से ना, हम जैसे लोगों की वजह से आज लड़कियां सुरक्षित है। किसने कहा लड़कियां सुरक्षित है? किसने कहा? लड़की बैठ। तब से पचर 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 किए जा रही है। शांति से बैठ। अब बता चाहिए क्या तुझे? इसमें जगह पे होगा, एक जगह होवे दुर्गा माई का पूजा, इसीलिए तू मांगने आई है ना मिट्टी। बैठ चुप से। तब से पचर पचर पचर। देखिए आजकल का हालत, क्यों बक रहे हैं आप? जानती भी है इन लोगों को, समझती भी है इन लोगों को। गांडू है साले, सब गांडू है। इस समाज में ना माई का पूजा होना चाहिए, ना किसी और लड़की का। अन्नपूर्णा माई का पूजा करती है, दुर्गा माई का पूजा करती है, पर काम ऐसे करती है कि लड़कियों को काली बनना पड़े। काली नहीं बनोगी, सर नहीं काटोगी तो कुछ नहीं होने वाला। तू जो ये हमको बोलती है ना, ये सब जो समाज हमको बोलते हैं ना कि हम अपने पैसों पे, उनके पैसों पे जीते हैं, किसी के पैसों पे नहीं जीते। रोज मरते हैं और मरवाते हैं। जो ये मरते और मरवाते हो अपनी मर्जी से और अपनी अय्याशी। तुमको लगता है हम अपनी मर्जी से मरवाते हैं? तुमको लगता है आज जो हम यहाँ पहुंचे अपने मर्जी से पहुंचे हैं? साले ये लोग तो अच्छे थे। तुम्हारी ये जो क्या अंग्रेजी में बोलते हैं ना सोसाइटी, जो एक लड़की को फेंक देता है अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए। लड़के का कोई दोष नहीं होता। लड़की को रंडी बोला जाता है, लड़की को क्या नहीं बोला जाता है। उनके तो नाम पे वो क्या, तुम लोग के सोशल मीडिया पे आज लोग हम भी तो चलाते हैं, उनके वहां पे फेक अकाउंट्स बना के
क्या क्या सब पिक्चर्स निकालते हैं। ऐसे गंदे पिक्चर तो हम लोग भी नहीं बिकाते हैं अपना। तुम क्या समझोगी? तुम कभी नहीं समझोगी, कभी नहीं। और ये लोग माई का पूजा करेंगे जो खुद की बीवियों को नहीं बचा पा रहे हैं। सुना है ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं समझी। नहीं, इतना देर तो तेरा आवाज बहुत जोर से निकल रहा था, अब क्या हुआ? चिल्लाना अगर मैंने फिर शुरू किया ना, दिक्कत आप ही को होगी। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आज सुनिए, जब से आई हूँ आपके बहुत सारी बकवास सुनी हूँ। बकवास नहीं है ये, बकवास नहीं है। मत आ यहाँ पे। बहुत शौक है मुझे यहाँ आने का, आप जैसे लोगों के बीच। नहीं चाहिए। क्यों होगा किसी लड़की को यहाँ आने का शौक? जगह देखिए, यहाँ पे सिर्फ कुत्ते लोग आते हैं। अपना जिस्म को बेच के उनको खुश करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ कुत्ते, हरामखोर, इस दुनिया के सारे कीट जात आते हैं यहाँ पे। अरे तो कुत्ते हरामखोरों को क्यों आने देती हो अगर इतनी ही परेशानी है तो? कि पेट चलाना पड़ता है हम जैसियों को। रुको रुको रुको, क्या चलाना पड़ता है? पेट चलाना पड़ता है। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्या मांगने आई हूँ? मिट्टी मांगने आई। मिट्टी किस लिए मांगने आई हूँ? उसी पापी पेट के लिए मैं मिट्टी मांगने आई हूँ। पापी पेट की बात कही ना अभी आपने। चली जा, दीदी की तरह बोल रही हूँ, चली जा। अरे उस दीदी के लिए ही तो इतनी मर रही हो, आप मरा रही हो उन लोगों के साथ। मैं आपके सामने बैठ के आपसे बातें करके मरा रही हूँ। क्यों मरा रही हूँ? बहुत शौक है मुझे, बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे ये बातें कर कर। तो तेरी दीदी क्यों नहीं है यहाँ पे? कहाँ है तेरी दीदी? देख नहीं सकती तुझे? नहीं देख सकती तेरी दीदी तुझे? काश होती वो यहाँ, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। क्या बोली तो अपनी दीदी के बारे में? नहीं समझोगे आप कुछ नहीं समझोगे। क्यों? आप क्यों लगता है मैं नहीं समझूंगी? तुझे नहीं लगता कि हम जैसी औरतों के पास दिल भी होता है? नहीं होता है दिल, मुझे नहीं लगता। पता है, वो काली का एक रूप होता है। हर लड़की के अंदर काली होती है, हर लड़की चाहती है। कोई लड़की ऐसे सहमी सी क्यों किसी के आगे भीख मांगेगी? सबको बहुत अच्छा लगता है वो घूमे, वो फिरे, वो मस्ती करे, बट फिर उसे याद आता है वो लड़की के अंदर क्या चलता है उनको भी पता है। नहीं, हम भी वो लड़की नहीं, पर क्या वो लड़की? आपको पता है, मैं आज आपके पास यहाँ बैठी हूँ, जिम्मेदारियों के खातिर बैठी हूँ। मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है मुझ पर। आपको ये लगता है ना मैं यहाँ पे बैठ के बहुत आसानी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर देती हूँ? ऐसा नहीं होता है। घर जाऊंगी ना, वो बाप मेरा इंतजार कर रहा है खटिया पे। कौन सा बाप? कौन सी माँ? सब माँ बाप ऐसे होते नहीं है। ज़बान संभाल के बात कीजिए मेरे माँ बाप के बारे में। जब आप कुछ नहीं जानती है मत बोलिए किसी के माँ बाप के बारे में। माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। आप नहीं छोड़ जानती देते हैं। हैं, कुछ लड़कियों को छोड़ देते हैं, ढूंढते भी नहीं है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता कि अपने माँ या बेटा या बेटी को नहीं ढूंढेगा। कोई माँ बाप ऐसा नहीं करेगा। कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ मजबूरी तो उस बाप की भी रही होगी जो अपनी आंखों से। बाप का कौन सा मजबूरी था बहन? क्या हुआ था तेरी दीदी के साथ जो वो आज नहीं रही? जरा हम भी सुने, जरा हम भी समझे कि तब से जो तू मेरे ऊपर चिल्ला रही है वो गांडू लोगों की वजह से। क्या हुआ था तेरी दीदी के साथ? सुन पाओगे ना? हम जो सुनते हैं, हम जो समझते हैं, वो कोई और नहीं सुन पाता। ऐसा क्या ही कह लेगी तू? कुछ नहीं हुआ था। 15-16 साल की एक बच्ची थी, रात को सो रही थी। दीदी ने पास में सोई हुई थी। दीदी पास में रात को दोनों जन बहनें खेलते खेलते सो गई। सुबह उठ के देखा दीदी नहीं है। जाके पापा को पूछा,
पापा दीदी कहाँ गई? पापा ने कहा वो मर गई। कुछ समझ में नहीं आया, मर गई मतलब? पापा ने दीदी को ढूंढा? मरे हुए दीदी को ढूंढा तेरे पापा ने? कैसे ढूंढता वो बाप, जब उसके पास आके ये जो समाज समाज आप कहती हैं ना, वो समाज के 4 लोग ने आके कहा हमने देखा था कल रात एक लड़के के साथ छुपके बारात भाग गई थी आपकी बेटी। वो बाप के दिल दहम गई, उसने आवाज ऊंची की और कहा मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। किसी ने बोला नहीं नहीं, वो तो आपके मुंह पे काली पोत के चली गई। काली ने खून था ना काली के चेहरे पे, उस लड़की ने, मेरी बहन ने मेरे बाप के मुंह पे काली पोत दी। पूरे दुनिया ने यही कह दिया। मेरे बाप ने कुछ कहा पा? हाँ, मेरे बाप लड़ा, गया, बहुत लड़ा, सबसे कहा। बहुत अच्छी घर में पैदा हुई है जो तेरे बाप ने लड़ा, जो तेरे बाप ने सबको बताया। अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी तुझे ये कह पाती। बहुत छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी मैं। छोड़ जाने दे। नहीं नहीं, जाने में कुछ नहीं दूंगी, मैं आपको बताती हूँ। दीदी से बहुत प्यार करती थी ना? क्या हुआ था तेरी दीदी को? कहाँ भागी? क्यों भागी? घर में परेशानी? कभी दीदी को कोई समझा था? दीदी के ऊपर क्या बीत रही थी तुम्हारे घर में किसी ने पूछा था? कभी दीदी से जाके बात की थी? कर लेना चाहिए था। किसने कहा हमने दीदी से बात नहीं किया? किसने कहा हमने उसे नहीं ढूंढा? कहा था आवारों लड़कों के पीछे मत जाओ। पापा ने 100 बार कहा था वो लड़का ठीक नहीं है। नहीं, जवानी का जोश था, अच्छे लगते थे उस समय। पापा ने 1000 बार मना किया था, बेटा वो मैं सही नहीं है, उसके पास नहीं जाओ। उस समय तो बाप गलत हो गया। बाप ने कहा अरे पापा आप घर में ऐसा दीदी होती है जिसके सर में बहुत कुछ होता है। पापा का दवाई, मम्मी का दवाई, बहन की पढ़ाई, वो लोग कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। दीदी को सोच के, दीदी के बारे में समझ के, दीदी की याद करके चली जा। चली जाती और दोबारा कभी यहाँ नहीं देखूंगी। बस इस दिल में ना एक बात है, वो बहन की ना लाश भी नहीं मिली। बाद में पता चला कि वो गंगा में है। जब हमने लाश मांगा तो लोगों ने कहा तुम्हारे मुंह पे काली पोत के चली गई, लाश भी लेके क्या करोगे? मेरी माँ घर में ऐसे सहमी बैठी बैठी बोलती रही, एक बार मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखने दो, आखिरी बार देख लेने दो। क्यों नहीं देखा? माँ बाप ने क्यों नहीं देखा चेहरा? कैसे देखते उस बेटी का चेहरा जो बेटी उनके मुंह पे काली पोत के चली गई थी? पता नहीं क्या क्या गुलछर्रे उड़ा के गई थी। तो इतना समझती थी अपने दीदी को? फिर हर बहन ऐसा ही सोचती हो, हर बहन ऐसा ही सोचती हो। तो क्या समझना चाहती हैं आप? क्या समझूं मैं? क्या हुआ था मेरी बहन के साथ? ऐसा क्या ही हो गया था? है कुछ याद है अपनी दीदी का, या सिर्फ यही सोचती रहती है कि दीदी तेरी गुलछल्ले उड़ाती थी? कभी सोचा है अपनी दीदी के बारे में? सोचती तो हर पल हूँ, इसीलिए आज यहाँ पे भी आई। हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, बहुत डर लग रहा था। रुकिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आपको नहीं पता, मैं और मेरी बहन ना मिलकर वो ड्राइंग किए थे, बहुत खुश हुए थे। दीदी और हम मिलकर ड्रॉ कर रहे थे। दीदी ने मुझे दिया था कि पर पता नहीं वो आधा मुझे फटा हुआ मिला। मैं कभी समझ नहीं पाई उसको फाड़ा किसने। मैं दिखाऊं? आप देखोगे? आप देखना चाहोगे? बहुत प्यारी है, हमने मिलकर बनाई थी। आपको ना उसे समझ में आएगा। दिखाऊं? दिखा। रुकिए रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ।
इन निच्चरों की बातों पे ना मत आना। मेरी दीदी का भी शायद कुछ तो रहा होगा कि वो तुम लोगों को, तुम जैसी बहन को छोड़ के गई होगी। जो प्यार तेरे आंखों में दीदी के लिए झलकता है ना, वो प्यार ही रख। इनकी बातों में मत आ, इनकी बातों में मत आ। फिर भी अच्छा है कि तेरी दीदी मर गई, बहुत खुश है वहां जाके, मेरी तरह नहीं है। सुनेगी मेरी कहानी। इतना जो तू बोल रही है, इतना जो तू कर रही है, इतना बार जो तूने मुझे बोल दिया कि मैं नहीं समझूंगी, मैं भी तेरे जैसी एक थी, बिल्कुल तेरे जैसे। अपने मम्मी पापा को अपना जान मानती थी। मेरी भी बहन थी, मैं भी उसको बहुत प्यार करती थी, पर बहुत दबाव था, कुछ नहीं हो रहा था। परिवार के लिए, पापा के लिए दवाई, मम्मी का काम या बहन की पढ़ाई। खुद पढ़ाई छोड़ दी, नहीं की। फिर एक इंसान आया, एक हैवान आया, फरिश्ता का रूप लेके। बोला एक काम करूंगी, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, इतना पैसा कि अपने बहन को एक अच्छे स्कूल भेज सकूं, अपने पापा का प्राइवेट अस्पताल में। काली पूजा का रात था वो, पर फिर क्या हुआ पता है? कुछ लोग आए, फिर और दो आए, और वो पास आते गए। छोटा सा गली था, हम दोनों जा रहे थे। बोला था ट्रेन में जाना पड़ेगा। छोटे से गली से गए, और वो 4 लोग मेरी तरफ आने लगे। आंखों से ऐसे देखे मानो मैं अधनंगी खड़ी हूं। फिर जिसको मैंने फरिश्ता समझा था ना, वो भी मिल गया उनके साथ। उस रात मैं इस समाज से, वो अपने माँ बाप के लिए जो लड़की कुछ करना चाहती थी, उससे इस एक रात में मुझे वैश्य बना दिया, वैश्य। पता है, अच्छा है जो तेरी दीदी नहीं रही। वो मुझे मिडिल से पकड़ा, बहुत लगा था, बहुत लगा था। एक को लाठी मारी, माँ बाप ने इतना तो सिखाया था, पर एक होता तब ना। 4 थे 4। उस दिन मेरा सब लूट गया। एक ने हाथ पकड़ा, ये दोनों हाथ ना, उस दिन ये दोनों हाथ बंधे हुए थे। लोग पास आए, मैं बहुत चिल्लाई। भगवान को बुलाई, माई को बुलाई, सारे इंसान को बुलाई, कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं आया। एक एक करके मेरे सारे कपड़े, वो जो घर से पहन के निकली थी ना, सारे ले लिए। मुझे भोग किया, एक एक करके किया, बार बार किया। जब लगा कि ये तो एक जिंदा लाश बन चुकी है, इसको लेके क्या करना, फेंक दो।
बहुत बार किया, एक बार। वो दर्द सिर्फ मैं बोल सकती हूँ। फिर मेरे दोनों टांगे लिए और खींचते गंगा पार ले गया। वही गंगा जिसमें कभी मैं अपनी बहन के साथ नहाया करती थी, खेला करती थी। वही पार आज मेरे जिंदगी का सबसे गंदा जगह है। फेंक दिया। लगा मैं मर गई, मुझे फेंक दिया वहां पे। वो तो मेरी बदकिस्मती है कि तेरी दीदी की तरह मैं मर नहीं गई थी। बच गई। ये लोग मिले, ये लोग लेके आए। उन दरिंदों ने मेरा जो हाल किया था, मैं आज भी सोचती हूँ तो खुद से गिरवाने लगती है। मैंने इसलिए अपने आप को भेज दिया है यहाँ पे। ये नरक के हैवान हमेशा रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। वो लड़की भागी हो, प्यार की हो, या फिर अपने लिए कुछ करना चाहती हो, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हो। 4 मेरी बात छोड़, तू अपनी बता, कैसी है तू? माँ बाप कैसे है दीदी के जाने के बाद? दीदी ने बहुत कुछ सहा होगा, तू भी सह रही है। तू बहुत प्यारी है, बहुत मजबूत है। कैसे है वो अभी? कैसे देख रही है तू अपने माँ बाप को? चीजें मुश्किल थी, दीदी के जाने के बाद बहुत अलग था। मम्मी समाज के तानों को सह नहीं पाई और बची नहीं। पिता और कमाने लायक नहीं बचा। घर की जिम्मेदारियां आ गई। आपने ये कहानी सुनाई ना कहीं मुझे ऐसा लगा ना कि मैं और मेरी बहन वहां पे है और ये मेरी ही घर की कहानी हो रही है। बट मेरी बहन तो अब रही ही नहीं। और आपने अच्छा कहा, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो रहे। जो आपके साथ हुआ वो मेरी भोली से बहन कभी सह भी नहीं पाती। वो हम लोग बहुत सीधे से सहमी सी सीधी बच्ची थी, वो नहीं सह पाती। और पता है, मैं आपसे ये सुन के ना कभी नहीं मांगती, बट मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वो मिट्टी दे दे। अगर आज मैं वो मिट्टी के लिए विनय गई ना तो मेरे पिता का भी जान नहीं बचेगा। मेरी बहुत बड़ी हो गई तो बहन के जाने के बाद, बहुत बड़ी। तेरे लिए अभी पैसे बहुत जरूरी है, हम समझते, शायद जैसे मेरे जरूरी थे तब। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ये दीदी मिट्टी दे देगी। ला रहे हैं हम मिट्टी। सर झुका के नहीं, सर उठा के जीना। आपका बहुत शुक्रिया दीदी। आपको पता भी नहीं आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। जा, कल मिट्टी लेके सबका ध्यान रखना।
बाहर जा, इंतजार कर, हम आ रहे हैं। अरे ये तो लेतीजा पगली, और ये इस दीदी का आखिरी निशानी समझ के रख लेना, और यहाँ वापस कभी मत आना। मत आना। ध्यान रखिएगा दीदी, ध्यान रखिएगा। এই শালি দরজা খোল রে, এই দরজা খুলছিস না কেন? কখন থেকে ডাকছি। अरे साहब इतनी जल्दबाजी क्या है, आ रही हूँ। একটা দরজা খুলতে এতক্ষণ টাইম লাগে? শালি নখরা তোদের প্রচুর। क्या साहब नखरे की बात कर रहे हो? आप ही लोगों के लिए तो सजते संवरते हैं, फिर ना साजू तो देखते भी नहीं हो मुंह उठा के इस तरफ। এই আর কত সাবার করাবি রে। কালকে একটা মালের কাছে গেছিলাম, বাচ্চা মেয়ে, ফুল টপকা মেয়ে, সারা ফুল ফোটেনি এখনো। প্রথম থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক কিছু করলাম, মাল আত্মরা হয়ে গেছে রে। সেই মজাটাই পেলাম না রে, সেই মজাটাই পেলাম না। আজ তুই আটকাস না। क्या बोला तू? मैं सही सुन रही हूँ ना? हाँ, जवानी का आस मिटा है ना? मिटाना है तुझे जानवर साले। रुक, मिटाती हूँ मैं तेरा এই 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 এই, এটা তুই কি করছিস? এটা 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 রাখ, এটা নামা, এটা নামা। साले। এ লেগে যাবে, जानवर। ইয়ার কি মারছিস? এটা রাখ, এটা নামা, এটা নামা। এই এটা मारना নামা, पड़ेगा तुम लोगों को यहाँ से। নামা। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्नि शिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि जिष्णनुते भगवति हे शितिकण्ठ